अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 8.3, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके 3 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 8.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप 8.3 की जो फर्स्ट वीडियो है उसको सुनेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ और बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब चाहे तो आप यहाँ पे देखें, ये साइन इनवर्स आपके पास बन रहा है ये, और प्लस यानी आपका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है, जो आप अगर समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास जो इनवर्स फार्मूले होता है तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइन इनवर्स वाई। ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, ये ऑलरेडी मैं आपको सारे प्रूव भी करवा चुका हूँ। साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा x इंटू आपके पास 1 माइनस वाई का स्केयर होता है, और फिर प्लस होता है आपके पास y इंटू 1 माइनस एक्स का स्केयर होता है। अगर तो आपके पास इस साइड पे ये दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी साइन इनवर्स होगा, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं है तो आप इसको क्या करें, अगर ये साइन इनवर्स है इसको भी आप साइन इनवर्स बना लें। अगर आपके पास ये काज इनवर्स है तो इसको काज इनवर्स बना लें। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सेम बनाना चाहूँ, यानी साइन इनवर्स सेम हो जाए ताकि मैं ये फार्मूला यूज कर सकूं, तो मैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि वो कैसे सेम करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैं एक यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। उसके बाद ऐसी वैल्यूज जो आपके पास टेबल वैल्यूज होती हैं, टेबल वैल्यूज के अंदर आप देखें साइन इनवर्स की √3/2, इसकी वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी होती है, यानी साइन कहाँ पे √3/2 होता है। अगर आपके पास इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी है जो टेबल में आ जाती है, टेबल यानी आप साइन 0 पे देखें 0 होता है, साइन 30 पे देखें 1/2 होता है, वो जो वैल्यू आपको प्रीवियस मैंने टेबल बना के आपको दिया था, अगर आपके पास वो वैल्यू है तो आप वो वैल्यू यूज करके तो दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, ये होती है 60 के ऊपर, यानी 60 डिग्री के ऊपर। अब उस 60 डिग्री को हम क्या लिख लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं π/, यानी 60 पे वैल्यू होती है तो π/3 इसका आंसर आ जाएगा इस वैल्यू का। और प्लस हमारे पास यहाँ पे जो कॉज इनवर्स है, इस कॉज इनवर्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा π/2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से इस π/3 को उधर लेके चले जाए, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/, हमारे पास 2 आ जाएगा, और माइनस π/, हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं हम एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ मेरे पास 6 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट मजीद इसको करें तो हमारे पास यहाँ पे बन गया कॉज इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, ये बन गया π/, आपका 6 आ गया। अब इनवर्स को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये आपका यहाँ से इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको मैं जब इधर लेके जाऊंगा यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x, और ये वैल्यू हमारी उधर चली जाएगी, ये बन जाएगा आपका cos π/6। तो cos π/6 cos 30 होता है। अब यहाँ पे हम cos 30 की वैल्यू लगा लेंगे, यानी पाई की जगह 180 लगाएं, इसको कैंसिल करें 30, तो cos 30 पे वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा x हमें सॉल्व करना था, हमें x मिल गया। अब सेम एज इट इज मैंने जो आपको बात समझाई है, या तो आप इसको साइन इनवर्स बना लें या इसको कॉज इनवर्स बना लें, फिर दोनों सेम हो जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो ये खुद बहु सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास यहाँ पे आपको कोई भी टेबल वैल्यू मिलती है, जैसे साइन इनवर्स 1/2, आपने ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल के ऊपर होती है। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर मैं आपको समझा चुका सारी बातें। तो साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो आपके पास होती है 30 पे, तो 30 को हम लिखते हैं π/6 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि पाई की जगह 180 लगाएं, कैंसिल करें तो ये 30 आएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे ये जो काज इनवर्स है, काज इनवर्स 2x, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/6 आ गया। अच्छा, यहाँ से हम ये काज इनवर्स जो है, काज इनवर्स 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
6 एंड -π/6, यानी ये वाला π/6 हम इधर लेके आ जाएंगे। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे 2x इधर ही रखेंगे, cos को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos ऑफ 0 बन गया। तो यहाँ से आ गया बेटा 2x इज इक्वल टू cos की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 0 के ऊपर 1 होती है, यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका 1/2 आ गया। तो देखें, अगर तो आपको टेबल कोई भी टेबल वैल्यू का आपके पास यहाँ पे है वो पता है तो आप जस्ट वो वैल्यू लगा लें और आसानी के साथ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम उसको सेम बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के जो आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें साइन इनवर्स एक्स है, cos इनवर्स 4/5 है। अब देखें ये टेबल वैल्यू नहीं होती, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स एक्स है इसको भी हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये जो वैल्यू है इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा तो हम फिर वहां पे फार्मूला लगा लेंगे। अब इसको आपने साइन बनाना कैसे होगा, ये गौर से सुनिए मेरी बात, क्योंकि जब आप इसको जो है ये बनाना आप सॉल्व कर लेंगे तो हम नीचे सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट करेंगे सेम ऐसे ही करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको आप लेट करके अल्फा नाम दे दे, ये आपका इस साइड पे आ जाएगा, यहां से बन गया आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक ट्राइंगल और उसकी तीनों साइडें मैं फाइंड करता हूँ, और मैं बेटा देखें एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो cos होता है आपका बेस बाई हाइपार्ट्यूज होता है, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये हाइपार्ट्यूज हो गया, बेस की जगह हमारे पास आ गया 4, हाइपार्ट्यूज की जगह आ गया 5। अब हम यहाँ से इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपार्ट्यूज आ गया 5, यहाँ पे हमने कर लिया 5 का स्क्वायर, बेस आ गया, बेस हमारे पास 4, यहाँ पे हमने कर लिया 4 का स्क्वायर, और पी स्केयर एज इट इज, ये आ गया 25, ये 16 आएगा, इधर लेके आएंगे -16 हो जाएगा पी स्केयर, मीन यहाँ से 9 बचेगा, 9 का स्केयर रूट करेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 आ जाएगा। ये आप सारी वैल्यू खुद निकाल सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे स्टेप इसके जो है वो शॉर्ट कर दिए। अब आप देखें यहाँ पे का तीनों साइड आ गई, आपने इसको क्या बनाना है, आपने इस वाले कॉज को साइन बनाना है आपने। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा की। अल्फा क्यों, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को अल्फा नाम दिया था। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपार्ट्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आ गया इसका 3 और हाइपार्ट्यूज हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ से मजीद अगर आप देखें, इसको मैं मजीद जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास कैसे बनेगा, अगर ये अल्फा जो है मैं इधर ही रखता हूँ, इस साइन को मैं उधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे बन गया मेरे पास साइन इनवर्स एंड 3/5 बन गया। ओके, अब अल्फा क्या चीज थी, यहाँ पे आए, अल्फा जो आप था वो इक्वल था cos इनवर्स 4/5, इस अल्फा की जगह आपके पास आ गया cos इनवर्स 4/5, इसकी जगह इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपके पास साइन इनवर्स 3/5 आ गया। अब देखें, दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, अब यहाँ पे अगर आप आए, ये क्वेश्चन बन गया आपका साइन जो है साइन इनवर्स एक्स, और ये आ गया आपका प्लस प्लस लिख लिया, और ये देखें cos इनवर्स 4/5 जो था, cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपके पास पाई आ गया। क्लियर हो गया। अब देखें साइन इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स बन गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे लगा देंगे और ये खुद ब खुद हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको बेटा मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, ये आपको नजर आए। देखें हमारा ये साइन इनवर्स का फार्मूला है। अब मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आगे बन रहा है साइन इनवर्स एक्स था, और उसके बाद प्लस है मेरे पास, प्लस आ गया और साइन इनवर्स आ गया 3/5 है, और इज इक्वल टू मेरे पास है पाई। हमने फाइंड करना है एक्स, हाँ जी 3/5 एक्स। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ से फाइंड करना है आपका जो एक्स फाइंड करना है। अब देखें ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब आपने इधर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे नीचे लिखें, यहाँ पे आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखें ना साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्वेश्चन में आपका एक्स ही है, एक्स की जगह एक्स की लगा दिया, और सॉरी
यहाँ पे आए, पहले लिखना है हमने साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स, तो आपका क्वेश्चन में एक्स क्या है, एक्स ही है आपके पास, इनटू नेक्स्ट आ गया 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई क्वेश्चन में क्या है 3/5 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया आगे प्लस, उसके बाद आ गया वाई, वाई की वैल्यू आ गई 3/5, और यहाँ पे आ गया एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स तो आपके पास एक्स ही है, इज इक्वल टू पाई हो गया हमारे पास। आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं, इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, ये जो साइन इनवर्स है उसको हम इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x इंटू, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 1, अच्छा ये देखें, ये मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 25, क्योंकि यहाँ पे इसको ओपन करेंगे 9/25 आएगा, 25 एलसीएम ले लेंगे, ये 25 इधर आ गया, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, प्लस यहाँ पे 3/5 ऐसे ही आ गया, और ये भी हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये भी ऐसे आ गया, इक्वल साइन को जब हम उधर लेके आए हैं तो साइन पाई हो जाएगा आपको, ये देखिए इनवर्स है इधर आएगा तो साइन पाई हो गया आपका। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स, और 20, देखें 25 माइनस 9 16 आएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया 3/5 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई, यानी साइन 180 पे, अब साइन 180 पे आप वैल्यू लगा लेंगे, साइन 180 पे आपका जीरो होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जीरो लगा लेंगे। अब ये क्या बनेगा 4x/5, इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एक स्टेप मजीद कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें आप 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4x, और इधर आएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है जीरो, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये क्रॉस करेंगे उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इधर क्रॉस किया, जीरो हो गया हमारे पास। यहाँ से हम इसको 4x को इधर ही रखते हैं, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, 3 इंटू हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो हम इसकी दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेते हैं, -3 इंटू और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, और स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएंगे 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर वाले को इधर लेके आए, तो 16x स्क्वायर प्लस आ गया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रह गया 9, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ से देखें अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आ जाएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 3/5, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अब नेक्स्ट देखें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये आ गया हमारा इसका 4 पार्ट, अगर यहाँ पे देखें टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ऑलरेडी दोनों टेन में, अगर दोनों टेन में तो हम इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टेन इनवर्स के फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास टेन इनवर्स जो है एक्स है, और -10 इनवर्स जो है वाई जो होता है, मैं पहले अभी फार्मूला लिखने लगा हूँ, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास टेन इनवर्स होता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा एग्जैक्टली फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में जो है आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा टेन, टेन इनवर्स हो गया, और यहाँ पे देखिए x है तो मेरा क्वेश्चन में x ही है, माइनस आगे y है तो क्वेश्चन में ये वैल्यू y होती है, तो y की जगह आपका 1/x आ जाएगा, नीचे आ जाते हैं 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस x मेरा क्वेश्चन में x ही है, और y मेरा क्वेश्चन में क्या है 1/x है, तो ये मेरा 1/x आ गया। अच्छा इज इक्वल टू π/4 हो गया, इज इक्वल टू π/4 एज इट इज लिख लिया। इसका हम यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x आएगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब नीचे भी हम क्या करते हैं, इसको ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 एंड 1 2 हो गया, इक्वल ये 10 जो है मैं इधर लेके आ जाऊंगा, मेरा इनवर्स खत्म हो जाएगा, 10π/4 हो जाएगा। अब 10π/4 कितना होता है 45 होता है। अब आप यहाँ पे 45 पे वैल्यू लगा देंगे, ये इसको हल कर लें, ये आपका इधर आ जाएगा,
तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। पाई की वैल्यू लगाएं 180 होता है, कैंसिल करें 45 बनेगा, 1045 पे वैल्यू आपकी 1 होती है। अब आपका ये क्रॉस हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2x। इसको हम इधर लेके आ जाते हैं। अब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो आप अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स एंड प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसमें से आप x को कॉमन ले लें, x को कॉमन लेंगे बाकी x माइनस वन आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करना बेटा आपको आती है तो अगेन हम यहाँ से वन कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो देखें ना x माइनस वन इक्वल 0, एक्स माइनस वन, यानी दोनों कंडीशन में x माइनस वन इक्वल 0 आएगा और x माइनस वन इक्वल 0 आएगा। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की जो है वो वैल्यू आ गई। आई थिंक आप मेरी बात को पिक कर चुके होंगे। मैं जो मेन चीज़ थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो आपको बताने की कोशिश की है मैंने, वो आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह किस वक्त फार्मूले को अप्लाई करना है और किस वक्त हमने अप्लाई नहीं करना और सेम बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर मेरा 5। अब 5 क्वेश्चन के अंदर देखें आपने जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, आई थिंक वो इसी में से पॉसिबल होगा, आ सकता है। अब चीज समझनी है आपने, वो क्या समझनी है, इधर से अगर दोनों वैल्यू सेम है, मीन साइन इनवर्स काज इनवर्स काज इनवर्स टेन इनवर्स, अगर इधर दोनों वैल्यू सेम है और आगे वैल्यू चेंज है, आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। उस वक्त आपने क्या करना है, देखें सारे इनवर्स में हूं और अगर इधर दोनों सेम हूं और इधर कुछ और वैल्यू हो तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक सीखनी है आपने। आपने इस नंबर को लेट करना है, अगर तो तीनों सेम है, ये भी, फिर तो डायरेक्ट फार्मूला इधर लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इधर दो सेम है, इधर कोई और चीज है, इधर कोई और इनवर्स है, फिर आप फर्स्ट वाला जो है उसको आप लेट करके अल्फा रख लें। लेकिन जैसे मैंने इसको लेट कर लिया साइन इनवर्स 5/13, इसको मैंने अल्फा रख लिया। जो सेकंड वैल्यू है मेरे पास ये वाली, उसको मैं बीटा रख लूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65 है, ठीक है। अब आपके पास ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन ऑफ अल्फा 5/13 हो गया। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ बीटा और ये आ जाएगा आपका 63/65 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को यूज करके दो ट्राइंगल बनाएंगे और बाकी वैल्यूज, ये जब क्वेश्चन पूरा होगा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बात समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर हम आए, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 13 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये साइड इसकी फाइंड करेंगे, यानी हम इस पे यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज 13 है, अब यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू बेस हमें नहीं पता, वो हम ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 169 आ गया। और ये हमारा क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये हमारा बेस जो है एज इट इज आ गया, ये हमारे पास आ गया 25, इसको इधर लेके आते हैं 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, अंडर रूट ले लें दोनों साइडों में, बेस इज इक्वल टू आपका 12 आ गया। ये हमारे पास आ गया बेस। अब इस बेस से ये वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइन अल्फा था हमारे पास, साइन अल्फा की ट्राइंगल थी, इससे हम वैल्यू निकालेंगे कॉज ऑफ अल्फा की, ठीक है। कॉज अल्फा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको क्लियर करूंगा। बेस हमारा 12 आया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 आया हुआ है, ये हमें कॉज अल्फा की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम चले जाएंगे सेकंड के ऊपर, जो सेकंड वैल्यू को हमने लेट किया था ये वाला, इससे भी हम सेम ऐसे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 63, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया 65। अब अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपका 63, यहाँ पे आ गया 63 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एज इट इज लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे 65 का स्क्वायर कर लेते हैं और ये देखते हैं कि 65 का जो स्क्वायर है हमारे पास कितना आता है। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूसरा फ़ोन पास है तो उससे मैं इसको चेक करता हूँ। तो 65 का
65 टाइम आपका 65, ये आपका आ रहा है 42, ये आ रहा है 4225 इज इक्वल टू 63 का भी हम स्केयर कर लेंगे। 63 टाइम 63, ये हमारे पास आ रहा है 339 एंड 69 हो गया, और प्लस आ गया आपके पास पी का स्केयर। यहाँ पे आएंगे 225 आ गया, -39 आपके पास 69 इज इक्वल टू आ जाएगा पी का स्केयर। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। 422 5 में से माइनस कर लेते हैं हम 3969 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 25 एंड 6 आ गया इज इक्वल टू पी का स्केयर। तो जस्ट पी क्या आएगा, इसका हम स्केयर रूट कर लेंगे। तो इसका स्केयर रूट करेंगे तो हमारे पास इसका जो स्केयर रूट है वो बन जाएगा, इधर मैं इसका स्केयर रूट चेक करता हूँ बेटा। तो स्केयर रूट इसका बन जाएगा आपका, हाँ जी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्केयर रूट 256 जी, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 16, यानी परपेंडिकुलर हमें मिल गया यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितना मिल गया हमें जी, सॉरी ये बेस था बेटा, बेस फाइंड करना था, तो इसको आप बेस रख लें, इसको बेस रख लेते हैं, ठीक है जी बेस हो गया। अच्छा ये बेस आ गया, अच्छा ये बेस मिल गया। अब ये कौन सी ट्रायंगल थी, साइन बीटा वाली, साइन बीटा से वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे कॉज ऑफ बीटा। तो कॉस बीटा, कॉस क्या होता है आपके पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस 16 आ गया, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है 65 हो गया। ये देखें ये हमारे पास जो है वो आ गया बेस। अब देखें हमने चार वैल्यूज पूरी की हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। रीजन क्या थी और हमने ऐसे किया क्यों, हमने क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी। अब देखें बेसिकली आप आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपने अगर यहाँ पे दो वैल्यू सेम हो, साइन इनवर्स आगे कुछ और है, कॉज इनवर्स आ जाता है या साइन इनवर्स आ जाता है आगे, ठीक है। तो उस वक्त आपने इसी तरह चार वैल्यूज पूरी करनी है। अब यहाँ पे आपके पास कॉज, आपने यहाँ पे इसको माइंड में रखना है कॉज, और इधर ये साइन माइंड में रखना है कॉज, और ये साइन माइनस। ये देखिए अब मैं क्या करूंगा इसके ऊपर, अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और मैंने आपको क्या याद करवाया, क्या याद रखना है, उस साइड पे जो वैल्यू होगी वो है कॉज, और इधर आपने लिखना है अल्फा माइनस बीटा। ये कैसे लिखना है, इक्वल की जो दूसरी साइड पे होगा कॉज इनवर्स है तो कॉज, और अल्फा माइनस बीटा, और साइन कहां से लेना है, बैक साइड पे जो दोनों साइन होते हैं उनमें से लेना है आपने, ठीक है। तो ये बन गया अब पूरा फार्मूला, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा बन गया आपके पास, और माइनस हो तो प्लस होता है आपके पास साइन अल्फा एंड साइन बीटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब हम यहाँ पे ये जो कॉज है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अल्फा माइनस बीटा को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू कॉज अल्फा। अब यहाँ पे मैं कॉज अल्फा की वैल्यू लगाऊंगा, क्या है मेरे पास, कॉज अल्फा की वैल्यू है 12/13, कॉज बीटा, कॉज बीटा की वैल्यू लगा लेता हूँ 16/65 हो गया, प्लस साइन अल्फा ऊपर हमने लेट किया था 5/13 था हमारे पास, मल्टीप्लाई साइन बीटा क्वेश्चन में ऊपर सेलेक्ट किया था वो हमारे पास ये था। अब हम ये करते हैं, इनको हम आपस में करवा लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी हम 12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, यानी ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी हमारा 16 टाइम आ जाएगा 12, तो ये हमारा आ गया 192, इसकी जगह 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम, यानी हमारे पास आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारे पास 65 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा आ गया 8, 4 एंड 5, अगेन मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा जी 65 मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 13, तो ये 845, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 63 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5, और ये आ गया हमारा 3 1, और 3 1 आपके पास आ जाएगा 315, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अच्छा जी नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे अगेन वही आ जाएगा 8 4 एंड 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे हम, और यहाँ पे ये जो इधर लिखा हुआ है आपके पास, इधर क्या था अल्फा माइनस बीटा, इसको रख लें, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे कॉज को, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आके कॉज ऑफ इनवर्स, कॉज इनवर्स हो गया। और यहाँ पे आप ले लें इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम था हमारे पास कितना जी 8 4 5, इसका एलसीएम आ गया, दोनों सेम है। यहाँ पे आ गया 192 आ गया, और प्लस आपके पास 315 आ गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू नीचे लगाएंगे। अल्फा देखें स्टार्ट में हमने लेट किया था साइन इनवर्स, और इसको 5/13 लेट किया था,
और माइनस बीटा जो था हमारे पास, इसको हमने क्या इन्वर्स किया था, लेट किया था, इसको साइन इन्वर्स हमने 63/65 लेट किया था, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया काज इन्वर्स, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 7, और 1 और 9 हमारे पास आ गया 10 आ गया, 5 और 2 7, 9 और 1 10, 3 और 1 4 एंड 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 8 4 और 5 आ गया। ठीक है, अब आपने इनको कैंसिल करते जाना है। ठीक है, आप कैंसिल करते जाएंगे तो एंड पे आपका इसका आंसर जो आएगा वो 3/5 आएगा। कैंसिल करना तो आपको बेटा आता है, तो कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो 3/5 आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर किसके साथ आता है। ठीक है, आई थिंक 27 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रूफ जो हमने बनाना था, कि हमने यहाँ पे देखें साइन इनवर्स और आगे काज आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उसको देखते हैं। अब आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि अगर दो वैल्यू सेम होगी साइन इनवर्स की, तो नेक्स्ट वाला जो इनवर्स लेंगे तो वो वाला इनवर्स हमने कैसे लेना है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसका ये 1 था, अब देखें मेरे पास मेरा सेकंड आ गया ये वाला। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको जस्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें साइन इनवर्स दोनों इनवर्स सेम है, आगे क्या है 10 है, यानी आगे मुख्तलिफ है। इसको लेट करेंगे अल्फा, देखें अल्फा लेट किया, इसको लेट किया आपने बीटा। ये हमारे पास इधर आ गया साइन अल्फा 8/7, ये हमारे पास इधर आ गया साइन बीटा 3/5। इससे ट्राइंगल बनाई, देखें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जगह 8, हाइपोटेन्यूज 17, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, वो यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 17, 17 का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है एज इट इज लिख लिया, प्लस परपेंडिकुलर हमारा 8 था 8 लिख लिया। अब आपको ये हल करना आता है सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 17 का स्क्वायर किया, बेस स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर किया 64, इसको इधर लेके आए -64, माइनस किया 2 to 5, दोनों साइडों पे अंडर लिए, स्क्वायर रूट लिया, बेस आ गया ये। अब मैंने यहाँ पे देखें बेस तो मैंने फाइंड कर लिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है टेन अल्फा की। ये मेरी अल्फा वाली ट्रायंगल थी, क्यों टेन अल्फा की वैल्यू निकाली है, रीजन क्या हुई यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने टेन की वैल्यू निकाली। यहाँ पे आ जाए, आपके फार्मूले में जो नेक्स्ट आगे आ रहा है वो टेन है, इसका मतलब जब मैं टेन का फार्मूला लगाऊंगा मुझे टेन अल्फा टेन बीटा चाहिए होगा, और इसीलिए यहाँ पे फिर मैंने यही किया है कि मैंने इसकी टेन की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिया टेन अल्फा को। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा जो है वो क्वेश्चन के अंदर है 8 और बेस मेरा है 15। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड वाली जो मेरी ट्रायंगल है उसके ऊपर, और सेकंड ट्रायंगल को ये देखिएगा, साइन बीटा गिवन है, तो साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ये बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5, 5 का स्क्वायर हो गया, ये ऐसे लिख लिया, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो गया 25, 9 3 का स्क्वायर 9 इधर लेके आए, -9 माइनस किया 16 हो गया, तो 16 का क्या होता है 4। अब ये बीटा वाली ट्रायंगल थी, इस बीटा वाली ट्रायंगल से मैं टेन बीटा फाइंड करूंगा, तो मेरा टेन बीटा बी टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस मेरा 4 आया हुआ है, ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बात समझाई थी, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास सेकंड साइड पे आपने चेक करना है इधर क्या है, तो इधर है आपके पास टेन, अब आप टेन का फार्मूला यूज करेंगे और अल्फा प्लस बीटा, यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये नीचे आ जाए, आपको बात क्लियर हो जाए, यहाँ पे आए, ये देखें टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन बीटा, इसको एज इट इज लिख लिया। टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आई है 8/5 प्लस टेन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/4, वो भी लगा ली, 1 माइनस ये देखिएगा 1 ऐसे माइनस, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास टेन अल्फा, तो 8/5 आ गया, मल्टीप्लाई टेन बीटा की वैल्यू 3/4। अच्छा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 15 और 4 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 प्लस 45। नीचे देखें, ये भी 15 और मल्टीप्लाई 4 है, इसका एलसीएम भी 60 आएगा, ये देखें ये 60 आएगा, तो ये 60 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 60 हो गया, माइनस 8 3 24। अच्छा जी, आपको पता है चौथी वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है, इन दोनों को प्लस किया 77, 60 में से माइनस किया 36 आ गया, क्या हो गया, क्लियर होगी बात। अल्फा प्लस बीटा इधर रखा, ये टेन उधर चला गया, टेन इनवर्स ये वैल्यू बन गई,
और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगाई, यहाँ पे बीटा की वैल्यू लगाई और टेन इनवर्स, तो हमारा प्रूव हो गया। अब देख रहे हैं जो हमने प्रूव बनाना था एग्जैक्टली वो हमने वहाँ पे ऊपर जो है वो सारा जो है वो हमने बना लिया। यहाँ पे आ जाए बेटा, ऊपर आ जाए, ये देखिएगा ये हमारा एग्जैक्टली सॉल्व हो गया। तो ये था इसका 3 वाला पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसका जो 4 वाला है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये 4 है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको आप जो है वो थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी टेक्निक इसमें यूज होगी। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बेटा उन पे निशान लगा लिया करें, आपको ये क्लियर हो कि बाद में इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको ज़हन में रहे। तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 1/2 टेन इनवर्स, सारे टेन में, इसका मतलब सारे टेन में इस साइड पे टेन का फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, अगर सब टेन में हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने वो फार्मूला लगा दिया, ठीक है, जो हमने यूज करना है। तो इसमें क्वेश्चन में एक्स 1/4 है, क्वेश्चन में वाई 2/4 है। अब देखें टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या लगाया मैंने 1/4 लगाया, प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह क्या लगाया 2/9 इक्वल टेन इनवर्स ऐसे, एक्स की वैल्यू 1/4 प्लस वाई की वैल्यू 2/9, 1 माइनस एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारा आ गया एलसीएम, सेम अभी जो हमने रिपीट किया है उसी तरह करेंगे। 4 और 9 का एलसीएम आ गया 36, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 9, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 8। 3 9 का एलसीएम 36, 36 है तो ये 36 हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। कैंसिल करें, चौथी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 8 और 7, 8 और 9 आपका 17 हो गया, 32 में से 2 निकाले 34, ये कैंसिल किया, आपका आ गया 2 जो है 1/2। अब देखें हमने जो प्रूव करना था वो तो आया ही नहीं अभी हमारे पास। टेन इनवर्स 1/4 प्लस हमारे पास टेन इनवर्स जो है 2/9, और ये तो इक्वल आ गया टेन इनवर्स 1/2 के। लेकिन अगर हम ऊपर चले जाएं, यहाँ पे अगर हम प्रूफ देखें, ऊपर आ जाए बेटा, प्रूफ देखें इसका, प्रूफ में तो 1/2 था, टेन इनवर्स 4/3 है, इसका मतलब अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको पूरा करने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, और इसको लेट करके सॉल्व करके वो बनाना है जो एग्जैक्टली हमने बनाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं थीटा रख लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ टेन इनवर्स 1/2। अब टेन इधर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। ओके, कैसे जी, इसको यूज करेंगे, ये बनेगा हमारे पास टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये थोड़ा सा बेटा इसमें यही एक प्रॉब्लम है, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इज इक्वल टू, ये 2 मैंने ऐसे लगा दिया, मल्टीप्लाई टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, ये स्केयर होता है 1 माइनस टेन का स्केयर, यानी 1/2 का आ गया स्केयर। अच्छा, ऊपर वाला तो मेरा ये आ गया 2/2 हो गया ना, ये 2/2 हो गया ऊपर वाला। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 आएगा क्योंकि 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। अब यहाँ पे आएगा 4 - 1। तो अब हम इसको उल्टा के लिखते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आई थिंक आपको नजर नहीं आया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास टेन जो है 2 थीटा इज इक्वल टू 2/2 आ गया, ये देखें 2/2, और ये ऊपर लेके गए 4/3 आ गया। अब हमारा 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 थीटा, इसी तरह रखता हूँ, ये देखें ये मेरा 2 थीटा ऐसे ही आ गया, टेन को मैं उधर लेके जाता हूँ, ये मेरा बन गया टेन इनवर्स और 4/3 बन गया। मैं यहाँ पे सिर्फ थीटा रखता हूँ, तो ये मेरा जो है 2 है इधर डिवाइड हो जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे हम 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है वो टेन इनवर्स आ जाएगा और 4/3 आ जाएगा आपका। अच्छा जी, थीटा क्या चीज थी, लेकिन थीटा क्या था, ऊपर आ जाए, यहाँ पे आए, ये देखें थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 था। इस थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, टेन इनवर्स 1/2 लिख लूंगा, और ये इक्वल आ गया ये वाला 1/2 और टेन इनवर्स 4/3। जी, ये वैल्यू पुट कर दे 1 में, पुटिंग इन 1, इस वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, 1 पे आ जाए, 1 किधर है जी, ये है 1, ये देखिएगा, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी, टेन इनवर्स 1/2 की जगह वैल्यू लगा देंगे। तो इसका मतलब हम ये 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा
टेन इनवर्स बनेगा 1/4 और प्लस आपके पास बनेगा टेन इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 था, उसकी जगह ये वाला आ गया 1/2 आ गया और आपके पास टेन इनवर्स 4/3 आ गया। ये एग्जैक्टली हमने बनाना था, तो जो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट जो है मैं सॉल्व किए होंगे और आपने सिर्फ उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सिर्फ देखना है। मैंने जस्ट सॉल्व किए हुए सारे, यहाँ पे आ जाए देखें, ये मैंने लिख दिया काज इनवर्स काज इनवर्स काज इनवर्स, सारे सेम है। इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, x एंड y। तो काज इनवर्स x प्लस काज इनवर्स y, काज इनवर्स x प्लस काज इनवर्स y किसके इक्वल होता है? काज इनवर्स एक्स वाई माइनस इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाए। x की वैल्यू क्या है? 4/5, वैल्यू लगा दी। काज इनवर्स x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू 12 माइनस वन उसी तरह माइनस उसी तरह। x की वैल्यू क्या है? 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 1 माइनस y 12 और 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया ऊपर मल्टीप्लाई 48, ये नीचे मल्टीप्लाई 65। इसका एलसीएम ले ले 25, तो इधर 25 माइनस 16 ये आ गया। इसका एलसीएम ले ले 169, इधर 169 माइनस 144। अब आ जाते हैं आगे, 25 में से 16 निकाल दिया 9/25, ये माइनस किया 25 बाई ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट 5 था, 169 का 13 आ गया जी। 48 बाई, देखें उसी तरह 48/65 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 65। दोनों से हमें एलसीएम ले लिया 48 65 माइनस किया 33/65, तो बैक साइड पे यही आ रहा था, यही तो प्रूव करना था हमने। ये हमारे पास प्रूव आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट चलें, अगर आप नेक्स्ट को देखें तो सेम वही कंडीशन बन रही है। देखें यहाँ पे आ जाए, टेन इनवर्स आगे प्रूव करना है। तो अगर आगे वैल्यू सिंपल हो, यहाँ पे सेम हो, फिर भी हम टेन इनवर्स का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें डबल टेन इनवर्स है, यानी 2 है, इस 2 को मैं लिखूंगा टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, यानी इसको 2 दफा लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस टेन इनवर्स ऐसी। अब मैं पहले इन दो पे फार्मूला लगाऊंगा, तो अब चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड रख लें, राइट हैंड साइड रख लें। इस सारे को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, इस सारे को राइट हैंड साइड रख लिया। पहले इन दो पे फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई ये होता है, इन दो पे लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें बेटा, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड ऐसे इक्वल टेन इनवर्स लिखा, एक्स की जगह 3/4, वाई की जगह 3/4, वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स की जगह 3/4, वाई की जगह माइनस टेन इनवर्स, ये वाला भी ऐसे लिखना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 4 इन दोनों का, 3 और 3 ऐसे, और इसका भी एलसीएम 4 4 जार 16 आएगा, तो ये 16 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 3 जार 9, ये वाला ऐसे लिख लिया। अच्छा जी आपको पता है चौथी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया और ये 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई, चौथा नंबर उल्टा के लिखते हैं, 16 आपका 7 हो गया, ये कैंसिल किया इसके साथ, तो बाकी कितना आ गया 4। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 24/7 माइनस टेन इनवर्स, दोबारा फार्मूला बन गया। देखें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, इसी के ऊपर अब हमने क्या करना है, दोबारा अप्लाई करना है और हमारा जो है वो एग्जैक्टली जो हमने प्रूव बनाना है ना, π/4 आ गया वो हमारा बन जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ये दिखाता हूँ, जो हमारा ये वाला है, दोबारा अगर हम इसको नेक्स्ट लगाएंगे, ये देखिएगा, ये देखिए बेटा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई हो गया। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया 31 और 7 का एलसीएम 217 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना है, ये से ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इसका भी एलसीएम लेंगे ना, तो वो मैंने उठा के लिख दिया, तो ये आ गया टेन इनवर्स 65, ये कैंसिल हो गया टेन इनवर्स 1, तो टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? π/4 पे होती है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा अब कुछ मैंने यहाँ से छोड़े भी होंगे, क्योंकि मुझे ज़रूर, मैं नहीं समझता कि आपको ये सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख के दूँ। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, वही बात होगी आगे राइट हैंड साइड। ठीक है,
पहले इन दो पे फार्मूला लगाएंगे, x4/5 y5/13। ये देखें लिखा, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स, इधर वैल्यू x की वैल्यू लगाई, y की लगाई, प्लस y की वैल्यू, x की वैल्यू, तीसरे वाला ऐसे ही चलाना है। अब आप इसको जस्ट देखते जाएं बेटा, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, आपको प्लस माइनस करना आता है तो चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। ये देखिएगा एंड पे, यहाँ पे जब हम आए तो हमारा एक साइन इनवर्स सॉल्व हो गया। अब दोबारा साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो ये x हो गया, ये y, ये देखें ये 63 है, बस ध्यान रखना ये आ गया। ठीक है, अब देखें सारा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, चलते गए, ये आ गया। देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, और साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई/2 पे होती है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में बोलना भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू है जो बार बार हम लगा रहे। जहाँ पे थोड़ी चेंजिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा अलग है बाकी से। तो नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये वाला, ये मेरा डिफरेंट था तो ये मैंने लिख दिया बेटा, ये देखिए ये मेरा डिफरेंट था थोड़ा सा। यहाँ पे है 2 tan इनवर्स 1/5 सेकेंड इनवर्स और 2 tan इनवर्स। अब देखें मुझे ये तो कंफर्म हो गया टेन वाले दो हैं, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/8 प्लस ये सेकंड वाला लिखा, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड दे दी। पहले मैं लगाऊंगा इस पे फार्मूला, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो 2 tan इनवर्स, देखें tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स का फार्मूला होगा, tan इनवर्स आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, तो 2 ऐसे लिख लिया, tan इनवर्स आ गया, x की वैल्यू ये लगा दी 1/5 प्लस y की वैल्यू 1/8, नीचे क्या आ गया आपका 1 माइनस एक्स वाई, ये देखें 1 माइनस एक्स की वैल्यू y की वैल्यू प्लस ये एज इट इज लिख लिया। इसका एलसीएम लिया 5 और 8 का 40 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसका भी एलसीएम तो 40 आएगा ना, तो वो उल्टा के मैंने लिख दिया ना, तो ये 40 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला ऐसे लिख लिया। अच्छा जी, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 13, 40 में से 1 निकाला 39, और ये भी ऐसे ही हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 tan इनवर्स 13 1, 13 1 और 13 3 हो गया, 1/3 आ गया। अच्छा, प्लस आ गया सेकंड इनवर्स, ये ऐसे आ गया, टेन इनवर्स डबल हो गया, देखें डबल हो गया, दो दफ़ा लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3, और ये वाला ऐसे ही चलता रहेगा। इस पे अगेन फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई, ये x हो गया ये y हो गया, 1 माइनस एक्स वाई, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसका एलसीएम ले कितना आएगा बेटा, 3 और 3 का एलसीएम ले लेना आप, यहाँ पे 3 और 3, चाहे तो 3 लिख लें तो, या 3 3 9 लिख लें, 9 भी ठीक है, 9 लिखेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर, इसको 3 लिखना है आपने, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 होगा फिर आपका। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, नीचे 9 आएगा, इधर 9 माइनस 1 आ गया। अच्छा, ये इसको हल करें, हल करने के बाद यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, ये देखें ये 9 9 से कैंसिल होगा ना, तो 3 3 6 हो गया, यानी आपका 6/8 होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 के साथ 2 3 4, यानी आपका फाइनल इसका आंसर जो आएगा वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है 3/4, टेन इनवर्स 3/4 सेकंड इनवर्स। अब क्या था, हमने जो प्रूव करना है वो है पाई/4, ये बनाना है हमने, लेकिन यहाँ पे टेन इनवर्स हो गया, यहाँ पे सेकंड इनवर्स हो गया, ये दो डिफरेंट हो गए। अब इसको आपने क्या बनाना है, टेन बनाना है, ताकि टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स फार्मूला लगाएं, सेम होगा तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो सेम बनाने के लिए ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका, इसको लेट करें अल्फा सारे को, इसको इधर लेके आए, सेकंड अल्फा ये आ गया। अब सेकंड क्या होता है, देखिए काज आपका जो होता है, काज अल्फा हो तो वो होता है बेस बाई हाई पावर न्यूज, तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा, हाई पावर न्यूज बाई बेस होगा। तो सेकंड क्या होगा, ये हाई पावर न्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये देखें ये हाई पावर न्यूज लिखा और ये बेस, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाई पावर न्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज करके आप देखें, हाई पावर न्यूज है इसका स्क्वायर, बेस 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये इधर लेके आएंगे 49, तो परपेंडिकुलर आ गया 1। तो अब आपने क्योंकि यहाँ पे टेन बनाना है तो आप टेन अल्फा निकालेंगे, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आ गया 1, बेस आ गया 7,
अल्फा इधर ही रखा, टेन को उधर लेके गए, टेन इनवर्स हो गया, तो ये अल्फा किसके इक्वल था, ये देखें ना, इसके इक्वल था, ये आ गया। तो सीकेंड इनवर्स ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, टेन इनवर्स 1/7 के इक्वल आ गई। हम यहाँ पे लगाएंगे टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, जब आप टेन इनवर्स 1/7 लगाएंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो 10 में बन जाएंगी अब। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो हमारी 10 में बनेंगी वहां पे हम आ जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका देखिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, कई दफ़ा गलत भी हो जाता है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ये बन गए थे ना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई, 1 - XY, ये देखें क्लियर हो गया। टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लिया 28, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये कर दिया मल्टीप्लाई, इधर भी 28 आएगा ना, वो उल्टा के मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा 28 - 3। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये टेन इनवर्स 1, तो कितना आ गया जी, पाई/4 आ गया। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इज इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड की, जो हमने प्रूव करना था। तो इसी का जो बेटा लास्ट पार्ट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, तो वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया होगा, इसका जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये भी मैंने क्या बताया था आपको, इधर साइन इनवर्स है, इधर काज है, अगर साइन होता इधर भी साइन होता, फार्मूला लगा के ये बना देते, तो सेम नहीं है, इसको लेट कर लिया, अल्फा रखा, काज इधर आ गया, काज अल्फा, इधर -x, नीचे कुछ नहीं था 1, तो काज क्या होता है, बेस बाई हाइपारन्यूज। देखें, बेस की जगह मैंने ये लगा लिया, हाइपारन्यूज 1, तीसरी साइड हाइपारन्यूज बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, बेस ये आ गया। अब देखें, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा, फिर वो उधर आके -√। अब क्या बनाना है, साइन बनाना है, तो मुझे साइन अल्फा जरूरत पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपारन्यूज, परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपारन्यूज 1 आ गया, तो यहाँ से अल्फा इधर ही रखा, ये देखें साइन को इधर लेके गए, साइन इनवर्स और ये आ गया, तो अल्फा किसके इक्वल था, ऊपर देखें ना, अल्फा लेट किया था ना, ये देखें ना, अल्फा इसके इक्वल था, तो इस अल्फा की जगह ये लगा दिए, ये पुटिंग इन 1, ये वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये आ जाएंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू इक्वल पाई/4 बनेगा, यहाँ पे आ जाए, ये देखिएगा, ये बन गया है पाई/4। इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, इसको राइट हैंड साइड, इस पे फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का ये होता है, तो ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये आ गया 1 - x²। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्स क्या आपका, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो एक्स 1 माइनस, सॉरी इधर क्या होता है, 1 - y² होता है, तो 1 - y का स्क्वायर, तो वाई सारा ये है ना, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस वाई ये लिख लिया, 1 - x, एक्स एक्स ही है, तो आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 - x और प्लस x² हो गया, और ये दो सेम हो गए, होल स्क्वायर हो गया आपका। अच्छा जी, अब देखिए कुछ भी नहीं किया, ये कैंसिल कर लिए, इधर से x बचा, x के अंडर रूट कैंसिल हो गया x, और ये भी कैंसिल हो गया 1 - x², x को x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, प्लस 1 - x², ये भी कैंसिल हो गए, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई/2 पे होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो हमने सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा।